क्या हाल है दोस्तों। आज की कहानी है एक ऐसे हिटमैन की जो अपनी वाइफ से बेहद प्यार करता है और उसकी बीवी की आखिरी निशानी को जब कोई उससे छीन ले तो किस कदर वो हिटमैन तबाही मचाता है। आइए देखते हैं। मूवी की शुरुआत होती है जॉन विक नाम के आदमी को दिखाते हुए जो अपनी कार से खून में लथपथ होकर उतरता है और फोन में अपनी और अपनी वाइफ की कुछ यादें देख रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है उसके घर पे जहां वो सोकर उठा है। जॉन की वाइफ हेलेना की मौत एक इंटरनल डिजीज के कारण हुई थी और आज उसका फ्यूनरल है। जॉन के घर वापस आने के बाद उसके घर की घंटी बजती है और उसे एक पार्सल मिलता है। पार्सल में उसकी वाइफ हेलेना का दिया हुआ गिफ्ट है जिसमें कि एक डॉग जिसका नाम डेजी है और एक लव नोट होता है। हेलेना ने ये डॉग जॉन के ये अपने जाने से पहले मांगा लिया था क्योंकि वो चाहती थी कि उसके जाने के बाद ये डॉग ही जॉन की जीने की वजह बने। वही जॉन अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है और अगले दिन जॉन डेजी के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है और फ्यूल डलवाने के लिए रुकता है जहां उसे लोसेफ नाम का बंदा मिलता है जिसे जॉन की कार बेहद पसंद आती है और वो उसे खरीदने के लिए पूछता है, लेकिन जॉन उसे ये कह के मना कर देता है कि ये बिकाऊ नहीं है। और इतने में ही लोसेफ आग बबूला हो जाता है, लेकिन लोसेफ का दोस्त उसे रोक लेता है और जॉन वहां से चला जाता है। उसी रात लोसेफ और उसके साथी जॉन के घर में घुस जाते हैं। जॉन को आवाज आते ही जॉन बेडरूम से बाहर निकलता है और उसके बाहर आते ही वो लोग जॉन को मरने लगते हैं और जॉन बेहोश हो जाता है और जॉन की गाड़ी की चाबी लेकर चले जाते हैं। अगली सुबह जब जॉन को होश आता है तो वो देखता है कि लोसेफ ने डेजी को मार दिया है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोसेफ जॉन की कार को लेकर ऑरेलियो के पास जाता है जो कि लोसेफ के बाप के लिए काम करता है। लोसेफ ऑरेलियो से कार की नंबर प्लेट चेंज करने को कहता है। ऑरेलियो ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो जानता था कि यह कार किसकी है। ये सब सुन के लोसेफ ऑरेलियो को अपने बाप की धमकी देने लगता है तो ऑरेलियो लोसेफ को मारकर वहां से भगा देता है। तभी जॉन ऑरेलियो के पास पहुंचता है और पूछने पे पता लगता है कि लोसेफ यहाँ आया था और वो वीगो का बेटा है और वीगो जो कि एक रशियन माफिया है। जॉन ऑरेलियो से एक दूसरी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। ऑरेलियो द्वारा लोसेफ को मारने की खबर वीगो तक पहुँचती है और वह ऑरेलियो को फोन करके पूछता है तो उसे पता लगता है कि लोसेफ ने जॉन विक की कार चुरा ली और उसके कुत्ते को भी मार डाला। ये सुन के वीगो कुछ नहीं बोलता और फोन रख देता है और अपने आदमियों से लोसेफ को बुलाने के लिए कहता है। लोसेफ के आते ही वीगो उसे मारने लगता है और उससे पूछता है कि तुम्हें पता भी है तुमने किसकी कार चुराई है। वीगो लोसेफ को बताता है कि जॉन विक पहले उसका एसोसिएट हुआ करता था जिसे कि बाबा योगा के नाम से जाना जाता था और वह इतना खतरनाक आदमी है कि वो बस एक मामूली पेंसिल से लोगों को मार सकता है। वीगो उसे बताता है कि जॉन विक अब तुम्हें मारने आएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते। इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए वीगो जॉन को फोन करता है पर जॉन उसकी एक नहीं सुनता। फिर उसी रात वीगो अपने आदमियों को जॉन के घर उसे मारने के लिए भेजता है। वही जॉन पूरी तरह से तैयार होता है और उसके सभी आदमियों को मार गिराता है और लाशों को ठिकाने लगवा देता है। वही दूसरी तरफ वीगो मार्कस के घर पहुंचता है। मार्कस जो कि जॉन के साथ काम करता था और जॉन का बहुत अच्छा दोस्त है। वीगो मार्कस को जॉन को मारने के $2 मिलियन देने की बात करता है और मार्कस काम करने को तैयार हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और जॉन कॉन्टिनेंटल होटल पहुंचता है जो कि इन सब माफियाज का अड्डा है और वहां उसे परकिंस नाम की लड़की मिलती है। जॉन होटल में रूम ले लेता है। जॉन रात को होटल के पार्टी हॉल में पहुंचता है जहां वो विंस्टन नाम के आदमी से मिलता है जो होटल का हेड है और लोसेफ का पता पूछने लगता है। तभी विंस्टन उसे याद दिलाता है कि होटल के रूल्स तो तुम्हें पता ही है, तुम यहाँ किसी को मार नहीं सकते, गोली नहीं चला सकते और वो जॉन को लोसेफ का पता बता देता है। वही दूसरी तरफ वीगो को पता लगता है कि जॉन कॉन्टिनेंटल होटल में है और वीगो का एक आदमी भी वहीं पर मौजूद है। वीगो कहता है अगर उसका आदमी होटल के नियम तोड़ने को तैयार है तो इनाम दुगना कर दो। वही लोसेफ का पता लगते ही जॉन लोसेफ को मारने के लिए निकल जाता है और टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी सबको मारता हुआ लोसेफ तक पहुंच जाता है पर किसी तरह लोसेफ जॉन से बच के निकल जाता है। घायल हुआ जॉन होटल रिसेप्शन पे जाके डॉक्टर के लिए पूछता है और मरहम पट्टी करवाने के बाद अपने रूम में वापस आता है और बेड पर लेट जाता है। वहीं मार्कस जॉन पे निशाना लगाकर गोली चला देता है लेकिन उसका निशाना
चूक जाता है और जॉन उठ जाता है और इतने में ही दरवाजे से परकिंस आकर जॉन पर हमला कर देती है, लेकिन जॉन को हरा नहीं पाती। जॉन परकिंस से लोसेफ और वीगो के बारे में पूछता है और परकिंस बताती है कि लिटिल रशिया के पास चर्च में वीगो अपना सारा पैसा रखता है। सब पूछने के बाद जॉन परकिंस को सर पर मारकर बेहोश कर देता है और तभी जॉन का दोस्त हैरी वहां आता है और जॉन उससे परकिंस की रखवाली करने को कहता है और हैरी मान जाता है। जॉन चर्च में पहुंचते ही सबको मार देता है और पादरी को लेकर उस रूम तक जाता है जहां वीगो ने अपने सारे पैसे रखे हुए हैं। जॉन पादरी को मारने की धमकी देकर उस रूम का लॉक खुलवा लेता है। रूम खुलते ही उन सभी पैसों में आग लगा देता है, क्योंकि जॉन जानता था अपने पैसों को जलता देख वीगो जरूर वहां आएगा और ठीक वैसा ही होता है। वीगो के आते ही जॉन वीगो के सभी लोगों को मारने लगता है। तभी जॉन एक कार से टकराकर बेहोश हो जाता है। वीगो जॉन को उठा के ले जाता है। जब जॉन को होश आता है, वही परकिंस जो हैरी की गिरफ्त में थी खुद को छुड़ाकर हैरी को मारकर वहां से निकल जाती है। जॉन के होश में आते ही वीगो उसे बताता है कि तुमने मेरी कितनी बेशकीमती चीजों को आग लगाई है, तुम्हें अंदाजा भी है, और कहता है कि तुम सिर्फ एक कुत्ते के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। जॉन कहता है कि मेरी बीवी के जाने के बाद वो कुत्ता ही मेरी जीने की वजह थी। जॉन कहता है तुम रास्ते से हट जाओ और अपना बेटा मुझे दे दो, वरना तुम भी मारे जाओगे। तभी वीगो अपने आदमियों से जॉन को मार देने को कहता है और वहाँ से निकल जाता है। जब वीगो के आदमी जॉन को मार रहे होते हैं, तभी मार्कस सामने वाली बिल्डिंग से फायरिंग करके वीगो के आदमियों को मार देता है। जॉन वहां से भागा जाता है और वीगो की गाड़ी पे हमला कर देता है और वीगो से लोसेफ का पता पूछता है। वीगो कहता है वादा करो, अगर मैंने तुम्हें उसका पता बता दिया तो तुम मुझे जाने दोगे। उस पे जॉन कहता है कि तुमने मुझे जो मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसे वापस ले लो। वीगो मान जाता है। वीगो जॉन को बताता है कि लोसेफ ब्रुकलिन में कड़ी सिक्योरिटी में है और ये सुन के जॉन वह से चला जाता है। जॉन ब्रुकलिन पहुंच के वीगो के सभी लोगों को मार देता है और लोसेफ को भी जान से मार देता है और ये खबर वीगो को पता लग जाती है। जॉन वापस कॉन्टिनेंटल होटल पहुंच के वहां से रूम खाली कर देता है और जाके मार्कस से मिलता है। मार्कस उससे बोलता है और कितनी बार मुझे तुम्हारी जान बचानी पड़ेगी। जॉन मार्कस को थैंक्स बोलता है। तभी मार्कस जॉन से कहता है कि तुमने एक नई जिंदगी बना ली थी, तुम्हें वापस वही चले जाना चाहिए। ये कहकर मार्कस वह से अपने घर को जाने लगता है। तभी वीगो और उसके आदमी उसके घर पे इंतजार कर रहे होते हैं। मार्कस के घर पहुंचते ही वीगो कहता है अगर तुम धोखेबाज ना होते तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। ये कहकर वीगो मार्कस को मार डालता है और इसकी खबर जॉन को फोन करके बताता है कि उसने मार्कस को मार डाला। वही मार्कस को मारने के बाद वीगो अपने लोगों को हेलीकॉप्टर में फ्यूल डालने को कहता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विंस्टन के लोग परकिंस को मार देते हैं क्योंकि उसने कॉन्टिनेंटल के रूल्स तोड़े थे। अब विंस्टन जॉन को कॉल करके बताता है कि वीगो का हेलीकॉप्टर कहाँ पे रिफ्यूल हो रहा है, जिसके बाद जॉन वहाँ पर जाता है तो उसके सभी लोगों को मार देता है। उसके बाद जॉन और वीगो के बीच लड़ाई होती है, जिसमें जॉन वीगो के गले पे चाकू मार देता है और जॉन वह से चला जाता है। घायल जॉन की कार एक पेट हॉस्पिटल की दीवार पे जाके टकरा जाती है और वहां जाके जॉन अपनी मरहम पट्टी कर लेता है। जॉन वहां से एक कुत्ते को लेके अपने घर चला जाता है और ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी।